नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल भाटी। जाट और गुर्जर दिल्ली में भूखे मरने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। जाट और गुर्जर दिल्ली में भूखे मरने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनका जो भविष्य है वो दिल्ली में आज बुरी तरह से खतरे में पड़ा हुआ है। पूरी वीडियो को आप विस्तार से देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूं, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है, ये चौधरी नाम का जो शब्द है, इसके पीछे का वजह सिर्फ और सिर्फ ये है। आपने देखा होगा कि बाहर से देश के कोने कोने से लोग आकर के इनके मकानों में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और वो कड़ी मेहनत और परिश्रम करने के बाद अपनी खून पसीने की कमाई से वो एक नया आशियाना यहाँ दिल्ली में खरीद लेते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि बाहर से अगर कोई आया है और वो कड़ी मेहनत करके यदि अपना घर, अपना आशियाना बनाता है तो वो अच्छी बात है। मगर कहीं ना कहीं ये बात जाट और गुर्जरों के लिए खतरे की इसलिए है क्योंकि जब वो आशियाना बनाता है तो वो जमीन जाट या गुर्जर से ही खरीदता है, क्योंकि बेचने वाले भी यही लोग होते हैं। क्योंकि जाट और गुर्जर जो है कि यहाँ के चौधरी है, जो कि यहाँ के पावरफुल है, जो कि यहाँ के लोकल लोग है, वो कुछ करना चाहते नहीं है। वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं और कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। वो भले यहाँ के राजा है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ यार, आपके बच्चों का, आपके परिवार का भविष्य खतरे में है। आप कैसे राजा हैं जो आप अपने भविष्य और अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकते। आप कोई भी राजा इतना दुर्बल नहीं होता जो अपने बच्चे, अपनी प्रजा का भविष्य खतरे में डाल दे। मगर यहाँ के जाट और गुर्जर यही कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं कि उनके घर में रेंट आ रहा है। जिन जाट गुर्जरों पे रेंट अब से 10 साल, 5 साल, 4 साल पहले 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख महीने का रेंट आता था, आज जब बच्चों की शादी हो गई और बच्चों की शादी होने के बाद सब अलग अलग हो गए, तो उनका रेंट, उनके हिस्से 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ आता है। मगर 1 या 2 पीढ़ी के बाद में ये जो रेंट घटकर हो जाएगा, ये 10 और 20 हजार रुपए हो जाएगा। तो ये जाट और गुर्जर, जो कि चौधरी कहलाने वाला शब्द है, ये कहां जाएंगे आपने कभी सोचा है? क्योंकि चौधरी तो कुछ करेगा नहीं, उसको तो आदत है चौधरी कहलवाने की। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर के लोग बार बार चौधरी चौधरी बुला करके चौधरी को कोई कार्य करने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि यही लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। अगर यही कोई कार्य कर कर बैठ गए तो ये बाहर के लोगों को शायद उतने अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं होने देंगे। इसमें कोई फूट डालने वाली बात नहीं है, मगर कहने का तात्पर्य सिर्फ इस बात से है कि चौधरी आपकी पहचान हो सकती है, चौधरी आपकी जाति के नाम का आपका एक निकनेम हो सकता है, मगर चौधरी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चौधरी का मतलब यह नहीं है कि चौधरी शब्द आपके जीवन में कोई रुकावट का कार्य करेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है मेरे भाइयों, मेरे जाट और गुर्जर भाइयों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जागो, उठो और कोई लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत मेरे भाइयों, रुको मत। आपने देखा होगा, मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना जाने कितने जाट और गुर्जर भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को देश विदेशों तक भी पहुंचाया है, और कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद में आज अच्छे ऊंचे पदों पर भी पहुंच गए हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो 80% लोग चौधरी बनकर सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं कि हमारे तो रेंट आ रहा है, हमारी तो पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है। उन्हें सीखना चाहिए अंबानी जैसे लोगों से। न जाने कितनी बड़ी हस्तियां वो हैं कि जिनकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएं तो उनकी कोई कमी नहीं है, मगर वो भी रात दिन भाग रहे हैं। तो जाट और गुर्जर आखिर कार्य करना क्यों नहीं चाहते? आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके बच्चे जैसा देखेंगे ऐसे ही हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कड़वा सत्य ये भी है, जहां जाट और गुर्जर दारू की लत में अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, वहीं उनके बच्चे भी हुक्का और जिम में जाकर के कहीं ना कहीं, देखिए जिम जाना कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता, मगर जिम सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए जाइए। इतना जिम जाकर के कि आपको पूरा दिन सिर्फ आराम करना पड़ेगा, आप कोई कार्य नहीं करेंगे, तो वही जिम कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए खतरा भी बन जाएगा। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जाइए जिम जाइए, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, अच्छी बात है, मगर आपको कोई ना कोई
अपने भविष्य के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय या कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे आप कभी कमजोर ना पड़े, क्योंकि बिना पैसे के आप ताकतवर कभी हो नहीं सकते, कभी हो नहीं सकते। आपके, मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी कहां से कौन कौन देख रहा है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके नोन में, चाहे आपके रिश्तेदार है, जानने वाले, फैमिली वाले हैं, जितने भी लोग हैं, आप सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और कहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और अपने स्टेटस पे तो एटलीस्ट वीडियो जरूर लगाइए, क्योंकि आपके स्टेटस को कम से कम 10 या 20 जाट गुजर लोग तो जरूर देखेंगे। मैं, अगर आपके दिमाग में आपने मेरे शब्दों में से कुछ भी लेकर के अपने मस्तिष्क पर अगर अंकित किया, तो मेरे वीडियो बनाने का जो लक्ष्य था, मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, वो पूरा हो जाएगा। मैं हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे भाइयों आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि बाहर से आए हुए लोग आपकी सारी जमीनें खरीद लें और आप एक दिन हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। जय हिंद, जय भारत।